हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खरखोदा के थाना मार्ग स्थित जागृति स्थल परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह और दादा कुशाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। गुरु के प्रति समर्पित थे दादा कुशाल सिंह, गुरु के लिए कटा दिया था अपना सर। कर्नल होशियार सिंह 1971 की लड़ाई में घायल अवस्था में नहीं हटे थे पीछे। बीजेपी खापों का करती है समर्थन, खाप समाज को जोड़ने का करती है काम। खापों को सरकार में अहम योगदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने सबसे पहले आई थी आगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना में हरियाणा की 10% है हिस्सेदारी। सेना में 10वां व्यक्ति हरियाणा से। सैनिकों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है काम। 17 लाख से ऊपर पूर्व सैनिक हरियाणा से। शहीद के परिवारों को भारतीय जनता पार्टी दे रही है 50 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी। शहीदों के बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जा रही है छात्रवृत्ति। आने वाले समय में खरखोदा की बदलेगी तस्वीर। गुरुग्राम की तर्ज पर होगा खरखोदा का विकास। 3 साल में मारुति की प्रोडक्शन खरखोदा से होगी शुरू। बरसात के बाद टूटी सड़कों के रिपेयर का काम होगा शुरू। बाढ़ के कारण हरियाणा में हुए नुकसान का सरकार कर रही है आंकलन। बाढ़ से प्रभावित लोगों के नुकसान की सरकार जल्द करेगी भरपाई। खरखोदा की पानी निकासी के लिए किए गए हैं करोड़ों रुपए मंजूर। बड़े खालसा में और भाई जैतों को ये जो भाई खुशहाल ये मिले, ये भाई खुशहाल भी उनके अनुयायी थे। उनका ऐसा हुआ है तो भाई खुशहाल ने कहा एक तरीका बताता हूँ, मेरा जो सिर है ये गुरु तेग बहादुर जी के सिर से शीश के साथ मेल खाता है, आप मेरा सिर काट दें और उसको दे दो गुरुओं के हाथ में, और जो गुरु तेग बहादुर जी का शीश है उसको लेकर के आनंद ले जाए। इस स्कीम के अंतर्गत कितना बड़ा बलिदान भाई खुशहाल सिंह ने दिया, जिनकी स्मृति इस सारे इलाके में नहीं, प्रदेश में, देश में नहीं, दुनिया में तुम जानते हैं कि इतना बलिदान भी हो सकता है, गुरु के प्रति इतनी भक्ति भी हो सकती है। अभिमन्यु ने तो गुरु का कहने पर अंगूठा कटाया, इन्होंने गुरु के शीश के बदले अपना शीश दे दिया। गुरु भक्ति तो उनकी प्रतिमा आज लगी, उसका अनावरण किया, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। और इसी प्रकार से दूसरी शख्सियत जिनके बारे में जानते हैं कर्नल होशियार सिंह जी, वो भी दहिया समाज से ही संबंध रखते थे। सेना में गए और सेना में जाने के बाद उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी। बचपन भी उनका एक शिक्षा के नाते देशभक्ति के भाव से भरा हुआ था। रोहतक के जाट कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 30 जून 63 को कमीशन में आ गए और उस कमीशन में आने के बाद दोनों लड़ाई सन 65 की सन 71 उसके अंदर उन्होंने भाग लिया और उन युद्धों में वीरता की जो मिसाल दी। और 1971 के युद्ध में शकरगढ़ सेक्टर में जरपाल पर कब्जे का आदेश ये उन्होंने दिया। पाकिस्तान का जो हमला हो रहा था उसको विफल किया। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी। युद्ध विराम की घोषणा के समय हमने काफी चीजें आगे बढ़कर के जीत रखी थी। जब ये कहा गया कि युद्ध विराम में आगे नहीं बढ़ना, पीछे हटना है, उस समय कहते हैं कि होशियार सिंह ने कहा नहीं, भूमि हमने जीती है, हम वापस क्यों जाएंगे। गंभीर रूप से वो घायल भी हो गए थे, उन्होंने पीछे मुड़ने से मना कर दिया। तो ऐसे वीर, ऐसे बहादुर हमारे कर्नल होशियार सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। तो उस वीरता के जो लक्षण है, वीरता का गुण हमारे युवकों के खून में भी संचार होता है। आखिर तो हम इतिहास को याद क्यों करते हैं? इतिहास की अच्छी बातों को याद इसीलिए करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे काम किए उन कामों पर आगे भी समाज, वर्तमान में भी, अगली पीढ़ी भी वो प्रेरणा लेकर के चलती रहे, ताकि अच्छे लोगों की भरमार ये बनी रहे। समाज के अंदर दोनों धाराएं चलती हैं। समाज में बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी, और ये दोनों लकीरें चलती हैं। समाज में अच्छाई है कि बुराई है, ये इसी बात पर निर्भर करती है कि अच्छाई की लकीर आगे बढ़ गई या बुराई की लकीर आगे बढ़ गई। और ये काम सामाजिक संस्थाएं बेहतर करती हैं। सरकारें तो बुराई को रोकने के लिए उसकी दंडित कर सकती है, बुरे लोगों को कानून बना सकती है,
संस्कार देने का काम या तो परिवार से होता है या शिक्षा से होता है। इससे बड़ा जो काम होता है वो संस्थाएं करती हैं। खाप पंचायतें ये बड़ी संस्थाएं हैं इन पूर्व सैनिकों का, क्योंकि हरियाणा में सेना का हर 10वां व्यक्ति ये हरियाणा से है। आबादी हमारी सिर्फ 2% है देश की, लेकिन सेना में हिस्सेदारी हमारी 10% है। 10%। अब ये कैसे हुई 10%? हमारे युवा के मन में देशभक्ति का संस्कार है, उसके मन में जागरण उत्साह है, तो देश के दुश्मन को मार करके अपने देश की भूमि की रक्षा करना ये अच्छी तरह जानता है। ये संस्कार बना रहे, इसके लिए सरकारों की जिम्मेदारी है कि जो सैनिक वापस आ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद या शरीर में कोई मानो घायल अवस्था में होने के कारण से शरीर सेना में रहने लायक नहीं रहा, तो ऐसे सब सैनिक और सैनिक परिवार इनकी एक प्रकार से सहायता करने का काम ये बखूबी हरियाणा सरकार करती है। हमारे यहाँ 17 लाख से ऊपर पूर्व सैनिकों के परिवार हैं। शहीद सैनिक उनके परिवार अथवा जो रिटायर हो गए ऐसे सैनिक उनके परिवार, घायल अवस्था में वापस लौट आए ऐसे उनके परिवार, इन सबकी सहायता करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है। पूर्व सैनिक और पूर्व अर्धसैनिक इनको देखने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट हमारा काम किया है। पिछले दिनों में जो शहीद परिवार थे उनके बच्चों को नौकरियां ये सरकारें देती नहीं थी। हमने आने के बाद 1971 और उसके बाद के जितने लड़ाइयों में शहीद परिवार हुए उनके सबके परिवारों में से किसी एक आदमी को नौकरी देने का काम किया, और ये 367 नौकरियां पिछले 8 सालों में दे चुके लाभ उठा रहे हैं। सेना में जो कमीशन में जाता है उस परिवार को 1 लाख रुपया ये तुरंत दिया जाता है। युद्ध में जो शहीद हैं, शहीद और अर्धसैनिक बल के जवान जो शहीद होते हैं उनको अनुग्रह राशि ये भी हमने 50 लाख रुपया ये की है। IIT ब्लास्ट में शहीद होने वाले ऐसे परिवारों को भी 50 लाख रुपया मिलता है। जो घायल जवान हैं, अलग अलग प्रकार की जो उनकी दिव्यांगता है उसके हिसाब से 15 लाख, 25 लाख और 35 लाख रुपया ये राशि भी हमने देनी शुरू की है। सेकेंड वर्ल्ड वार और जो पूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवाएं, तो मैं सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी 1942 में, उस समय के जो लोग ऐसे कुछ बचे हैं उनको भी 10,000 का महीना ये हम देते हैं। इसी प्रकार जो इनके बच्चे हैं IIT, IIM, MPhil और PhD करने वाले जो सैनिकों के आश्रित हैं उनको भी अलग अलग छात्रवृत्ति ये दी जाती है। तो इस सारे काम के लिए सरकार हमेशा साथ खड़ी रहती है। खरखोदा का क्षेत्र है, इस खरखोदा क्षेत्र में मैं कई बार आया हूँ, कुछ यहाँ घोषणाएं भी की हैं, कुछ काम शुरू हुए, कुछ बाकी भी हैं। आज भी मुझे बताया गया कि इतने काम हो गए हैं, इतने बाकी हैं। खरखोदा शहर कस्बा था, बहुत छोटा, पहले तो गांव था, कस्बा था, अब इसका स्वरूप बड़ा होता जा रहा है। और धीरे धीरे आने वाले 2-4 साल में जैसे मानेसर बड़ा है गुड़गांव के बाद, वो भी छोटा सा गाँव होता था, फिर कस्बा बना। अब उसी प्रकार से यहाँ भी उस स्वरूप को खरखोदा प्राप्त करना जा रहा है। और ये जो IIT खरखोदा बना है, इस IIT खरखोदा में मारुति उसने 800 एकड़ जमीन लेकर के और अपना नया प्लांट लगाने का काम शुरू किया है। 3 साल में 4 साल में उनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। और जब जिस इलाके में उद्योग जाता है तो प्राइवेट उद्योग में सामान्यतः उसी इलाके के लोग ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए यहाँ रोजगार भी मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार मिलेगा, छोटी मोटी उनकी सर्विस जो और होती है उसके लिए भी कहीं ढाबे होंगे, कहीं चाय की दुकान होंगी, होटल होंगे, कहीं होटलों कमरे होंगे, कहीं इन सब कामों में स्थानीय जो व्यापारी है, स्थानीय जो युवक है और यहाँ तक हमारे जो किसान हैं उनकी खपत भी बढ़ेगी। चाहे वो सब्जियाँ हैं, चाहे फल हैं, इन चीज़ों की भी आबादी जब बढ़ती है तो उस इलाके में उसके हिसाब से उसकी खपत भी बढ़ती है। अभी हमने इस इलाके के अंदर यानी खरखोदा के अंदर जो नए काम कराए हैं, मैंने डी साहब से पूछा, वो बोलेंगे कि यहाँ जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है नया, उसका निर्माण हो गया है। लघु सचिवालय और अधिकारियों के लिए आवास, ये क्वार्टर्स भी, फ्लैट भी बन गए हैं। ESI डिस्पेंसरी को इसको बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। खरखोदा में बरसाती पानी की निकासी के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये मंजूर हो गया है, बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा।
सब यार्ड खरगोदा मंडी को विकसित कर मुख्य यार्ड बनाया गया है। इसी प्रकार सोनीपत रोहतक बाईपास का निर्माण ये भी 90% पूरा हो गया है, सिर्फ 10% बचा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके लिए भी बहुत शीघ्र उसका उद्घाटन किया जाएगा। और जहाँ तक पूरी दिल्ली और पूरे देश के साथ जुड़ने की बात है, उसमें ये जो KMP सड़क बनी है, इस KMP का बहुत बड़ा लाभ मैं समझता हूँ खरगोदा कस्बे को हुआ है। इसका लाभ उठा करके भी यहाँ व्यापारी, यहाँ उद्योगपति सब उसमें आएंगे। हर विधानसभा में हमने जो सड़कें टूट गई थी, जिनकी रिपेयर होनी थी, इसके लिए 25 करोड़ रुपए की सड़कों के टेंडर हो गए हैं। कुछ सड़कों के काम चालू हुए हैं, बाकी सड़कें बहुत जल्दी चालू हो जाएंगी, क्योंकि अभी बरसात के कारण से थोड़ा काम हो सकता है, निर्माण का ढीला हुआ हो। जैसे ही मौसम ठीक होता है, बीच बीच में सड़कों का काम पूरा होगा। हरियाणा में बाढ़ बहुत आई और इस बाढ़ के कारण से बहुत से गाँव पानी में डूबे हैं और उसके कारण से जो हुआ नुकसान है उसका आकलन किया जा रहा है। इसका बहुत जल्दी ही जो उनका मुआवजा है, चाहे गिरे मकानों का है, पशुओं का है, हमने जो लोग जिनका देहांत हो गया, ऐसे भी 30 के आसपास लोग हैं, उनके लिए भी मुआवजा घोषित किया है। बाढ़ के कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई ये सरकार करेगी बहुत जल्दी।